बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरी व्लॉग्स में नई रेसिपी दाल बड़ियाँ के साथ हाज़िर हैं। तो आप दाल की बड़ियाँ खाएंगे तो आप गोश्त और कीमे के कोफ्ते भूल जाएंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। आज की रेसिपी के लिए हमें चाहिए दाल माश, दाल मूंग, दाल चना, जो कि हमने साफ़ करके अच्छी तरह से आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दी हैं। और अब हम उनको आधे घंटे भिगोएंगे और उनका पानी जब बिल्कुल खुशक कर लेना है और उसके बाद उनको ये कुंडी में कूटना है। और इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सारी दालें अलग-अलग कूटनी हैं और बाद में उनको इकट्ठा करके उनमें तमाम मसाला जात जो कि आपको लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेने हैं। इनमें इतनी मिकदार में डालिएगा क्योंकि हमने अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि बाद में हमने जो मसाला तैयार करना है उसमें भी डालेंगे, इसलिए थोड़ा देख लीजिएगा, हिसाब किताब रख लीजिएगा। और इसमें कूटने का मकसद ये है कि ये इस तरह देखें, आप वीडियो देखेंगे तो इसका मकसद ये है कि ये दानेदार बने। और हमने तो आपको सिखाने के लिए फौरी तौर पे बनाकर आपको दे दी हैं, लेकिन हम इनको धूप में आधे घंटे के लिए सुखा सकते हैं और 1 महीने के लिए हम इनको सेव भी कर सकते हैं। ये देखें, हमारी जो मज़ेदार बड़ियाँ जो हैं हमने तैयार कर ली हैं और अब हम उनको फ्राई कर रहे हैं। और फिर एक दूसरी तरफ हमने कढ़ाई ली है और प्याज हमने काट लिया था, अच्छी तरह से धो लिया था। और किचन में जाने से पहले हमने अपने हाथों को भी हैंड वॉश से धो लिया था। और नेल्स वगैरह भी चेक करके जाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करें, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छा होता है। और अब आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। और ये देखें, हम प्याज को लकड़ी के चम्मच से हिलाते जा रहे हैं। अब थोड़ा सा जब प्याज नरम हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और तमाम मसाला जार डाल देंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक डालेगा। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि बड़ियों में भी हमने डाला था और इसमें भी डालना है। और टमाटर भी हमने धोकर काट कर रख लिया था, वो भी अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे अदरक लहसुन डालने के बाद। और बाद में हम तमाम मसाला जात डालेंगे। आपने वीडियो को गौर से देखते रहें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मुखलिस लोग रूठ जाएं तो मना लिया करो, मतलबी लोग छोड़ जाएं तो रब का शुक्र अदा किया करो। जब कोई ना समझ रहा हो तब खामोश हो जाना बेहतर है, बहस बातों को बिगाड़ देती है। ये देखिए, हम एक एक करके तमाम मसाला जात जो है वो डाल रहे हैं। और वो तो मैंने आपको बताया ही है कि जब हम सालन बना रहे होते हैं, अच्छी तरह से भून रहे होते हैं, तो जब हमें तेल या घी नज़र आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब होता है कि हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डाल लिया करें, क्योंकि हल्दी जो है वो आपकी बहुत सी बीमारियों में बहुत अच्छी मामून साबित होती है, आपको सेहत को तंदुरुस्त रखने में बहुत अच्छा काम करती है। ये देखिए, हमें तेल या घी जो भी आप डालें, हमने तेल डाला है, वो नज़र आना शुरू हो गया है। तो हमने जो बड़ियाँ फ्राई कर ली थी वो हम एक एक करके ये देखिए हमने इसमें डाल दी हैं। और इतना हम पानी डालेंगे ताकि उसमें अच्छी तरह से ये पक जाएं। बहुत ज़्यादा इसको हिलाना नहीं है और इसको आधे पौने घंटे के लिए रख देना है ढक्कन दे के। ये देखें जी, हमारा जो सालन तकरीबन तैयार हो चुका है। अभी हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन हटा के इसको 10-15 मिनट के लिए और पका लेंगे। हमें अपनी दुआओं में बहुत याद रखा करें, हम भी आपको अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखते हैं। और कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चलता रहे कि कैसा बना। ये देखें जी, कितना मज़े का सालन तैयार हुआ है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स भी दीजिएगा। और ये देखें, हमने उसको और सजा दिया धनिया से। अल्लाह हाफिज़।